तो जैसे ही वो बदलाव देखा तो मैं तो शॉक्ड ही हो गया कि ऐसा क्या हो गया। मेरे और मेरी बहन के लिए जूते खरीदने के पैसे नहीं, तो जो लक्कड़ की पेटियां बनती थी, मैं कहा चाचू, मैं भी बना दूंगा, और मेरे से पूरे दिन में बनी 25 पेटियां। धीरे धीरे मेरे को ये समझ आने लगी कि ब्रांड भी बनाना पड़ेगा। जो गलतियां हमने अपने जीवन में की, जो फेलियर हमने देखे, एटलीस्ट आज के बच्चे को वो करने ही नहीं है। फिर हमें सीखनी ये चीज़ है कि हमें अपने परिवार में कैसा रहना है, हमने अपने समाज में कैसा रहना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री को बहुत कुछ दे रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि हमारा कहीं ना कहीं योगदान रहा इस इंडस्ट्री के लिए। जिस दिन हमारा विकास होगा, हमारे परिवार का भी विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। मेरा नाम सुरेश कुमार है। लोग मुझे डिम्पल पांचटा के नाम से जानते हैं, क्योंकि मेरा निकनेम डिम्पल रखा गया बचपन में, तो उसी नाम से आज सभी लोग जानते हैं। शायद इस इंडस्ट्री में मैं वो पहला आदमी होना जिसने एक ऐसे दौर देखा हमने जीवन में कि आज के दौर में आधे लोग उसको दौर को देख के ही थक हार जाएंगे। मेरा जो पैतृक गांव है उसका नाम बराल है। मैं तहसील रोडू के डिस्ट्रिक्ट शिमला का एक प्रोग्रेसिव बागवान हूँ। तो मेरा जो स्कूलिंग हुई है वो गांव के स्कूल से हुई है। हमारी जॉइंट फैमिली थी, काफ़ी बड़ी फैमिली, 5 भाइयों का परिवार इकट्ठा रहता था। हाई स्कूल की ज़िंदगी में था तो एक बदलाव देखा मैंने अपने जीवन में। वो क्या बदलाव था, मेरे पिताजी और मेरे चाचे तायों का बंटवारा हो गया, तो अलग अलग परिवार बस गए। तो उस परिवार में भी एक बड़ी बात थी कि मेरे पिताजी के माताजी और पिताजी की डेथ तब हो गई थी जब वो सिर्फ 8 साल के थे। तो 8 साल की उम्र में पिताजी को हल चलाना पड़ गया। स्कूल गए नहीं, पढ़े लिखे थे नहीं, और मेरे माताजी भी पढ़े लिखे नहीं थे। उस सारे परिवार में अगर सबसे पीछे या आर्थिक स्थिति के बारे में बात करूँ तो सबसे पीछे मैं रह गया, या मेरे पिताजी या मेरा परिवार रह गया। तो जैसे ही वो बदलाव देखा तो मैं तो शॉक्ड ही हो गया कि ऐसा क्या हो गया। जब मैंने ये देखा कि मेरे पिताजी के पास मेरे और मेरी बहन के लिए जूते खरीदने के पैसे नहीं, मगर जब हमने देखा अपने परिवार में माताजी पिताजी की बातें सुनता था मैं, फिर बात लगी कि भाई पैसे नहीं है हमारे पास। तो मैंने कुछ दिन के बाद देखा कि सीज़न शुरू होने वाला था, तो माताजी पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करने लगे लोगों की। तो मैं उनसे पूछने लगा कि मैं कहा जी ऐसा क्यों करें। बोलो पैसा, बोलो तुम्हारे यूनिफॉर्म ये सारे खर्चे। मैं कहा अच्छा। मैं कहा तो ये क्या पैसे देते आपको? बोलो हाँ पैसे देते, दिहाड़ी देते हैं। मैं कहा ये तो बढ़िया है, मेरे को तो बढ़िया लगा कि भाई पैसे मिलते हैं। शाम को मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, पिताजी वर्दी यूनिफॉर्म लेके आ गए स्कूल के लिए। तो मैंने पिताजी से पूछा, मैं कहा पापा तो पैसे तो थे नहीं, तो कहाँ से लाए? बोलो मैंने किसी से ले लिए थे। तो नेक्स्ट डे छुट्टी थी या कुछ था, या 1-2 दिन की छुट्टियाँ थी, तो मैं पिताजी के साथ अपने ही बगीचे से लगते एक घर है हमारे यहाँ पे चैनू में, तो पिताजी को मैं वहाँ चले गए। सुबह मैं उनके साथ निकल गया, पिताजी वहाँ ग्रेडिंग कर रहे सेब की। तो शाम को जब घर आने लगे हम दोनों, मैंने पूछा कि मैं कहा पापा आप इनका ग्रेड क्यों कर रहे थे, ये सेब को क्या करें? बोलो ये ग्रेड बोलते, इसको ग्रेड कर रहा था। बोलो इनसे वो पैसे लिए थे, बोलो यूनिफॉर्म के, वो काटने भी है। लक्कड़ की पेटियां बनती थी उस टाइम, तो जो लक्कड़ की पेटियां बनती थी उसको बनाने वाले थे। तो मैंने पूछा कि मैं कहा ये पेटी, बोलो इसको बनाने के भी पैसे मिलते हैं। मैं कहा चाचू, मैं भी बना दूंगा। बोलो बना दे, और मेरे से पूरे दिन में बनी 25 पेटियाँ। 25 पेटियाँ बन गई, मेरे जितने भी पैसे, और अंकल ने मुझे 100 रुपये दे दिए इनाम में। वो मेरी पहली कमाई थी 100 रुपीज़ के साथ मैंने। तो मेरे को तो बड़ा शौक आ गया। मैं कहा भाई इसके तो पैसे मिलते हैं, अब माताजी पिताजी कमाने तो मैं भी कमाऊँगा। फिर जब हम गांव में जाते थे तो गांव में चर्चा होती थी 1-2 बड़े नाम की सेब में। तो वो जो चर्चा होती थी वो बहुत बड़े लोग थे। तो मैं पूछता था अपने जो भी सराउंड के लोग थे कि इनको ऐसा नाम, बोलो उनके सेब बहुत होते हैं। मेरे दिल में भी जिज्ञासा जाके कि हम भी तो बड़े बन सकते हैं।
मगर ये समझ नहीं थी ना, वो बड़े लेट समझ आया कि अगर बड़ा बागवान बनना तो आपके पास ज़मीन भी तो बड़ी होनी चाहिए। तो वो बागवान बनने की वो चाह तो थी। मैं कहा अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो चीज़ मेरे अंदर पहले ही आ गई कि हमने क्या क्या दिन देखे, और आज के दौर में हम सोचते हैं कि वो क्या दिन थे और आज क्या दिन हो गए। और एक बात मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी लिखी थी कि भगवान आपको गरीब पैदा करे तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, मगर अगर आप गरीब मरेंगे तो 99% कहीं ना कहीं आप ही की गलती है। जो एक फेस आता है, अगर आप वहाँ पर नहीं संभले और आप मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत से क्या क्या हासिल नहीं हो सकता, वो मैंने अपने सारी जीवन में सीखा। फिर एक फेस आया कि जी जब मैंने शुरुआत की अपने बगीचों में 1996 में, मेरी हुए जी 42 पेटियाँ सेब की। 42 पेटी सेब लेके मैं खुद बेचने गया, पैसे भी देख लिए मैंने कि उस टाइम कैश आता था। तो 42 पेटी से मेरा सफ़र शुरू हुआ था सेब का। मगर हमने ये ज़रूर सोचा था कि 42 को हम कैसे एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। चलो उस टाइम के हिसाब से तो यही सोचा होगा कि ज़्यादा सेब पैदा करने हैं, क्या बेचना है, क्या वैरायटी है, ये किसी को पता नहीं। तो हमने उस बगीचे में मेहनत की, थोड़ी सी अर्निंग की। सन 2000 की बात करूं मैं, तो हमने वो बगीचा वापस दे दिया। और जिस दिन हमने वो वापस दिया, उसी के 1-2 दिन के अंदर हमारे को एक दूसरा हमारे बगीचे से लगता हुआ था, लॉ ऑफिसर थे, अश्वनी काल्टा जी, अब रिटायर्ड है। तो वो घर आए और पिताजी को मेरे सामने बोला कि अब तुम लोगों ने करना, आप लोगों ने वो छोड़ दिया है, अब मेरा बगीचा कर लो। तो उस वक्त जो उनके बगीचे की प्रोडक्शन थी वो 120 से लेकर 150 पेटियाँ थी। तो हमारी बात हुई, हमने बोला कि 1-2 दिन में बताते हैं। तो अगले दिन मैं पिताजी के साथ उनके बगीचे घूमने चला गया। तो पूरा बगीचा जब मैंने उनके 3-4-5 जगह देखे, तो कोई टेढ़ा पड़ा हुआ, कोई सड़ रहा है, कोई क्या है, जो भी था, मैनेज्ड नहीं था बगीचा। ज़मीन अच्छी थी, पौधे अच्छे थे। तो 2011 में वो लीज वाला बगीचा हमने जब छोड़ा, 2000 से 2011 तक हमारे पास रहा। तो 120 पेटी का उनका सफ़र जब हमने क्लोज़ किया 11 में, तो 1750 के करीब उसमें हमने पेटियाँ तोड़ी। तो 2000 के दशक के बाद जब 2001-2 में हमारे को एक हमारे पड़ोस के अंकल थे, उनके ज्वाई थे एक, उन्होंने हमारे को बता दिया कि ये रॉयल के अलावा कोई और वैरायटी भी होती है, ये रेड चीफ के अलावा। और उन्होंने ये बता दिया कि ये पाउल्टी जो हम लगा रहे हैं, इसके अलावा भी पाउल्टियाँ होती है। तो उन्होंने हमारे को रूस्टॉक के बारे में बता दिया। तो हमारा जो 3-4 लड़कों का एक ग्रुप था, जिसमें एक सुधीर काल्टा जी थे, एक राजन काल्टा जी, एक मैं था, 1-2 और लड़के होते थे हमारे साथ। तो हम आपस में बातचीत करने लगे कि क्या है ये, बोलो ऐसे ऐसे जल्दी सेब लगते हैं, बढ़िया सेब है, बड़ी अच्छी क्वालिटी। तो बड़ी मुश्किल से हमने कैसे कैसे जुगाड़ कर करके थोड़े रूस्टॉक ले आए, थोड़ी कलमें ले आई। आज वर्तमान में हमारी पंचायत के प्रधान भी है गोपाल पांचटा जी, वो पहले गुरु रहे मेरे जीवन के, जिन्होंने मुझे ये बताया कि ये बीमा होता है, इसमें सेब लगता है और कल में ऐसी करते हैं। तो जब मैं अपने बगीचे में आया, मैंने देखा कि मेरे बगीचे में तो बीमा ही नहीं है, पिताजी ने रखा हुआ। वो पूरा क्लीन करके साफ कर दिया पिताजी ने, वो ट्रेडिशनली प्रूनिंग थी। और दूसरा उन्होंने बता दिया कि पॉलिनेशन चाहिए होते, गोल्डन और रेड गोल्डन, और खट्टा से बोलते थे उस टाइम ग्रैनी स्मिथ को, ये बड़े ज़रूरी है बगीचे में। और वो जो पॉलिनेशन का मैंने जब उस टाइम, चलो इतना एडवांस मत सोचिए आप शुरू फेस में कि न्यूट्रिशन का ज्ञान होना, NPK चलता था, कैन आती थी हमारे पास, सुपर आती थी, पोटाश आती थी, गोबर होता था, बाकी कुछ नहीं डालते थे। तो जब हम उसके बाद फिर हमारे पड़ोस में एक भाई के पास फ़ोन आ गया, पहला फ़ोन, इतना छोटा सा फ़ोन, उसमें इंटरनेट आने लग गया कि ऐसी जानकारियाँ कोई गूगल पे भी अवेलेबल। तो 2G चलता था, बड़े धीरे धीरे करके हम थोड़ा सा देखते थे, फिर बंद करते थे, उसको बहुत महंगा होता था। तो मैंने धीरे धीरे, मेरे को ये समझ आने लगी कि ब्रांड भी बनाना पड़ेगा आपका, क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी, वैरायटी कैसे लगेगी। तो वैरायटियाँ लगाने लगे। तो जो मेरे अंदर जीन्स थे मेरे माँ बाप से मुझे मिले हुए, उसके तहत मैंने क्या करा कि जितनी वैरायटीज़ मेरे पास थी, जो फर्स्ट फेज़ में हमने जब जानकारी देनी शुरू करी लोगों को,
वो था बडवुड का डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी निःशुल्क। हमने अपने पड़ोस में, हमने अपने रिश्तेदारी में, हमने अपने दोस्ती में, जहाँ जहाँ भी इलाके के लोग आने लगे, हम उसको उनको बांटते लगे, तो स्प्रेड होने लगी वो वैरायटियाँ जो भी उस दौर की थी। फिर एक जो चेंज आया ज़्यादा अच्छे वाला चेंज, वो 2007 की शायद, अगर मेरे को अच्छा याद है, तो डिपार्टमेंट ने कुछ प्लांट अमेरिका से लाए थे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जिसमें ग्रैनी स्मिथ था, गेल गाला था, स्कारलेट स्पर्टू था, अर्ली रेड वन था, ऐसी ऐसी वैरायटियाँ लेके आए थे वो। तो कैसे कैसे उस टाइम कोई वो जान पहचान भी नहीं होती, हमने जुगाड़ कर कर के कुछ प्लांट्स ले आए। तो जब हमने वो प्लांट्स ले आए तो हमारे पास कलमें आ गई, और कलमें मैं खुद करता था। तो जब हमने देखा कि बीमा कैसे डेवलप होता है, उस टाइम दो ही चीज़ें थी बीमे बनाने की जो जानकारी थी, एक अनटॉप छोड़ दो, दूसरा एक स्टब कट बोलते थे, 2-3 आंख के बाद सीधी कैंची से। अब तो स्टब कट बोलते उसको, उस टाइम बोलते थे कि इतना पीस रखना है हमने नई ग्रोथ का, इसमें बीमा डेवलप होगा। जो एक अच्छी चीज़ मैंने कोटखाई में जाके रामलाल चौहान जी के बगीचे में सीखी, वो थी लैंड की यूटिलाइजेशन, क्योंकि उनके पास भी लैंड होल्डिंग कम थी। तो मैंने देखा कि कैसे उन्होंने यूज़ किया है। मुझे नॉलेज हो चुकी थी कि भाई 2005-6 के बाद के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, मिट्टी का पीएच भी होता है, ऑर्गेनिक कार्बन होता है, मैंने ये सारी चीज़ें सीख ली थी। तो जब ये सारी चीज़ें सीख ली थी, तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऐड करनी थी, स्प्रे करनी थी आपने, तो वो कैसे करनी थी। 2005-6 में हमें पीजीआर के बारे में पता लग गया था, जिब्रेलिक एसिड के बारे में पता लग गया था। तो जब जिब्रेलिक एसिड हमने 6BA 2006 में इस्तेमाल कर दिया था, मुझे अच्छी याद है उस दौर में लोगों का इतना ज्ञान नहीं होता था। कैल्शियम नाइट्रेट पहली बार वर्धमान ने इंट्रोड्यूस की थी, एसओपी कोरिया से आती थी, उसके बाद हाइफा वगैरह आई, आज तो बहुत सारे ब्रांड आ गए। तो हमें उस चीज़ का ज्ञान हो गया था कि जो उस टाइम में यूरिया डालते थे या कैन डालते थे या जो कैल्शियम नाइट्रेट, उसमें क्या फ़र्क है। तो पिताजी मतलब ये सारी चीज़ें इतनी सालों से देखते आ रहे थे, तो पिताजी ने डिसीज़न लिया कि इसको काटना है। मैं पिताजी को मना करा कि पिताजी हमारे लो हाइट के लोग हैं, हम कोई ऐसा ज़्यादा है नहीं दिक्कत, बढ़िया बिकता है, रेड चिप बहुत अच्छा, लोगों का भी बिक रहा अच्छा अच्छा, तो हमारा बिक जाएगा, क्यों काटने पौधे। नहीं नहीं, तेरे को क्या पता है, मुझे पता है, जो बगीचे में जाता था तू तो गोदाम में होता है, तो इसको हमने काटना है। तो बल्कि मैं मना ही करता रहा, उतने में पिताजी ने फ़ोन कर दिया कलम करने वाले लोकल ग्राफ्टरों को, 2 बंदे बुला दिए, मेरे को बोला कि मेरे को स्कारलेट का बंडल कहाँ है रखा हुआ। फिर मैंने क्या बोलना था, मैंने भी बड़े बड़े 2-3 बंडल उनको दे दिए, और उन्होंने पूरे 350 के 350 पेड़, जो लगभग 4-4, 5-5 पेटी के हो चुके थे, सारे काट कूट के उसमें सारा मैं स्कारलेट 2 डेवलप किया। 2007-8 में मेरी बहन की शादी भी, वो भी मैंने ही करवाई। फिर मैंने उससे ग्रेजुएशन भी करवाई, MA भी करवाई, BEd भी करवाई। मगर इसी बीच एक रिश्ता आ गया, और शायद आप सभी लोग समझते होते, वो एक भावना ऐसी होती है एक बहन के प्रति, जहाँ बचपन से खेले, पिताजी गड्ढे बना रहे, मैं और मेरी बहन हाथ से मिट्टी डाल रहे उन गड्ढों में, वो भी दौर देखे। इकट्ठे होकर हमने सुबह 6 बजे उठ के गुच्छी ढूंढने चले जाना, 7 बजे के लिए, 8 बजे के लिए फिर स्कूल जाना, इकट्ठे लड़ना झगड़ना। तो जब रिश्ता आया, वो बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। तो एक जो सामान्य परिवार में रहता है एक इंसान, जब बर्डन मेरे ऊपर था, हो सकता है अगर मेरे पिताजी घर चलाते तो शायद उनका डिसीजन, जब मेरे से पूछा गया, क्योंकि मेरे से लास्ट अथॉरिटी तो मैं था, तो मुझे ये लगा उस टाइम ना कि शायद अच्छे रिश्ते रोज़ नहीं आते। आज भी मैं बहुत बार ना दुखी होता हूँ उस बात को सोच के ना, अगर मैंने वो थोड़ा सा उसको पढ़ाया या थोड़ी और हेल्प की होती, तो डेफिनेटली आज वो खुद सेटल होती। सबसे अच्छा दोस्त मेरी बहन, वो अफसोस मेरी अपने जीवन का हमेशा रहेगा अपनी बहन की शादी का। वो अफसोस किस वजह से, इसलिए नहीं कि वो आज खुश नहीं है, मुझे अफसोस इस बात का कि वो बेटी बहुत इंटेलिजेंट थी और बहुत कुछ करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। एक्चुअल में जो ये खुशियाँ हैं ना जी, इसी के लिए तो इंसान जीता है। 2 पल की रोटी तो कोई भी खा लेगा, मगर हमें सीखनी ये चीज़ है कि हमें अपने परिवार में कैसा रहना है, हमने अपने समाज में कैसा रहना है, हम समाज को क्या दे सकते हैं। और एटलीस्ट मुझे ये ज़रूर बताना पड़ेगा कि जब हम खुद सक्षम हो जाते हैं, कैसे हम दूसरों को सक्षम बना सके। अपनी डेवलपमेंट तो हमने कर ली,
कैसे हम भागीदार बन सकते हैं समाज के प्रति। मेरा आज की जनरेशन से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहले तो ये क्वेश्चन है कि क्या आप अपने माँ बाप को वो इज्जत देते हैं या दे सके हैं जिसके वो लायक थे। दूसरा आता है जो मैंने पहले भी बात की कि पहले अगर आपने करना है तो पहले वो विश्वास हासिल कीजिए अपने माँ बाप से। नशे की आपने बात करी, मैं परसों ही एक न्यूज़ पे देख रहा था, एक वीडियो क्लिप आ रही थी हमारे प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की। एक फ़ौरन उसके साथ थे तो सबके गिलास भरे थे, लास्ट में सब ने किया और उन्होंने ऐसे किया, चेयर किया और नीचे रख दिया। नशे का भी तो एक रूप हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकते हैं। आपने पार्टिसिपेशन नहीं देनी है ना। आज हम भी अपने दोस्ती में बैठते हैं, आपको ये देखना कि आप किस रूप में नशा ले रहे हैं। अच्छा भी हो सकता है नशा, बुरा भी नहीं हो सकता। अच्छे के लिए भी पीते करते हैं लोग नशा, और बुरा और अच्छे में आपको समझ होनी चाहिए, अपनी सेंस होनी चाहिए अपने समाज के प्रति कि आप इतने ना बहक जाए कि आप किसी को झगड़ा करे, गाली गलौज करे, या आपका परिवार डिस्टर्ब हो जाए, या आप अपने माँ बाप से वो विश्वास हासिल ना कर पाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री को बहुत कुछ दे रहे हैं। हर एक मोटिवेशन के लिए आपको हर एक अपने इलाके में एक ऐसा आदमी मिलेगा जो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है, उसी को आपने आगे करना है। आज की युवा पीढ़ी के साथ हमारा एटलीस्ट कोई कंपटीशन नहीं है। मैं बड़ा क्लियर साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ, ना हम उनकी तरह स्मार्ट है, ना शायद हम उनको कर सकते हैं। उसका मैं उदाहरण अगर लास्ट में अपनी बात खत्म करूँगा, सबसे पहले हमने सुनील गावस्कर को देखा, क्रिकेट बहुत फेमस है। उसके बाद हमने कपिल देव को अपना हीरो माना, उसके बाद हमने सचिन तेंदुलकर को देखा, फिर हमारे पास धोनी आए, फिर उसके बाद विराट कोहली आए, और आज उसको टेक ओवर करके बहुत ही बेहतर रिकॉर्ड्स भी टूट रहे हैं सबके। तो आप ये ना सोचे कि हमने क्या हासिल किया, हमने एक जागृति समाज के अंदर लाई, आज तो ऐसी स्प्रेड हो चुके। हमने इसलिए ये प्लेटफॉर्म चुना था कि समाज को देना था, आज सब ने उसको अडॉप्ट करके बड़ी खुशी होती है कि हमारा कहीं ना कहीं योगदान रहा इस इंडस्ट्री के लिए। युवा साथियों को हम निकालें, क्योंकि जिस दिन हमारा विकास होगा, हमारे परिवार का भी विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये मेरी एक छोटी सी कहानी थी। मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। धन्यवाद।